सोलर दिन में तो काम करता है लेकिन रात में नहीं। ये कहने वाले लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस तरह का टेक्नोलॉजी से बेस्ड सोलर सॉल्यूशन आ गया है जो दिन में तो काम करता ही करता है, साथ ही रात में भी काम करेगा। और जब रात में ये काम करेगा तो आपके लिए कमाल हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज जिस प्रकार से एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसमें सोलर लगाना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और जब आप सोलर लगा लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी दिल्ली के जैसे जगहों में या किसी भी मेट्रो सिटी में आप रहते हैं तो गर्मियों का सीज़न आ गया, और गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ रहा होगा। सोलर सॉल्यूशन लगा लिया होता तो ये बिजली का बिल आपको नहीं भरना पड़ता। तो सोलर यही कमाल है कि आप यदि एक बार सोलर सॉल्यूशन लगा लेते हैं, खर्चा आएगा, खर्चा बिल्कुल आएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और लेकिन एक बार लगा लेने के बाद ये बिजली बिल इतना बचा देगा और 3 से 4 सालों में आपका जो भी पैसा लगा होगा वो रिटर्न आ जाता है। तो सोलर सॉल्यूशन लगाने का यही फ़ायदा है, एक बार 3-4 सालों में पैसे रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन जो है 25 से 30 सालों तक चलता है, और 25 से 30 सालों तक आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर रहे होते तो वो इंडिपेंडेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में इंडिपेंडेंस होता है, आज़ादी होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल से आपको। तो ये बहुत ही कमाल का बात है। और जहाँ तक बात करें स्टोरेज की, तो अभी जैसे कि आपको पता है सोलर पैनल दिन में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन रात में आप किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या जो सॉल्यूशन है, आपको स्टोरेज का क्या होता है, स्टोरेज आप बैटरीज में ही कर सकते थे, बैटरीज में ही करना है तो आप ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन की बात करते हैं या हाइब्रिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आप स्टोरेज के मामले में आप लिथियम आयन बैटरीज के साथ जाएँ। लिथियम आयन बैटरी के साथ यदि आप जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो हम 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। और जब वो 5 पॉइंट्स आप जान लेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि सोलर दिन में तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता ही बनाता है और रात में भी बना रहा है, रात में भी वही एनर्जी आप यूज कर पा रहे हो। और इसके लिए आपको लिथियम आयन बैटरी सेट के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो 5 पॉइंट्स है लिथियम आयन बैटरी का, वो तो सबसे पहला है कि पावरफुल बैकअप। जी हाँ, लेड एसिड के मुकाबले लिथियम आयन बैटरी जो है बहुत ही पावरफुल होता है। और ये पावरफुल इस मायने में भी होता है कि आपको एक कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये सेव करता है, या यूँ कहें तो स्टोर करता है, और कम जगह लेने पे बड़ा ही कॉम्पैक्ट होता है, और वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल बचाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैकअप दे। बैटरी का बैकअप जो है लिथियम आयन बैटरी के सेट के साथ आप जाएंगे तो जहाँ पे लेड एसिड का आप पूरा बैटरी लगा के वही बैकअप ले रहे थे, वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी थोड़ा सा स्पेस लेगा और आपको उससे ज़्यादा पावर बैकअप देगा। तो पावरफुल बैकअप है, और इस पावरफुल बैकअप को आप सोलर पैनल सिस्टम के साथ देखिए। लेड एसिड बैटरी जो है वो मैक्सिमम 1 साल की वारंटी मिलती थी, 2 साल की वारंटी मिलती थी, 1 साल की वारंटी मिल जाती थी। लेकिन वहीं पे लिथियम आयन का आप बात करें तो यहाँ पे 3 साल की तो वारंटी मिलती है, और 7 से 15 साल तक इस बैटरी को कुछ नहीं होता। 7 से 15 साल तक इस बैटरी में एकदम इलेक्ट्रिसिटी सेव करता रहेगा और डिस्चार्ज भी होगा और प्रॉपर ये फंक्शन करेगा। लेकिन वहीं पे बात करें लेड एसिड, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम मिलती है आपको। तो वहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लॉन्ग लास्टिंग भी सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसमें वारंटी भी आपको इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यदि इन भी समय में आपको लिथियम आयन बैटरी सेट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देती है या उसमें सही कर देती है। मैक्सिमम चांस होता है कि रिप्लेस ही करती है। थर्ड पॉइंट जो है ये इजी टू मेंटेन है। अब लेड एसिड की बात करें तो लेड एसिड में क्या होता है कि यदि आपने इसके वाटर लेवल को मेंटेन नहीं किया, यदि आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको रखा नहीं, तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, और हर 3 से 6 महीने में आपको वाटर चेंज करना पड़ता है।
यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो यहाँ कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ख़रीदो और उसको पूरी तरह से एंजॉय करो, उसमें कोई भी मेंटेनेंस एक्स्ट्रा नहीं है। और जब एक्स्ट्रा कोई मेंटेनेंस नहीं है तो उसमें आप लाओ, एक सिस्टम के साथ सेट कर दो और ये 14 से 15 साल तक आराम से चलेगा। तो इजी टू मेंटेन हो गया, इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है हर 3-6 महीने में कि आपको पानी डालना है या कुछ भी डालना है, इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो बढ़िया से इजी है और इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसकी जहाँ तक वेट की बात करें तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू लेड एसिड इसकी इसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू लेड एसिड। तो वेट भी कम है, इजी टू मेंटेन भी है और इस वजह से ये बहुत ही आसानी से आप कहीं पे भी रख सकते हैं और इसको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, एस्थेटिक होता है, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो डिज़ाइन के मामले में आप बात करें तो इसका लुक वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और जिसके वजह से आप जैसे कि लेड एसिड बैटरी को घर से बाहर ही रखते थे या कहीं और आउटडोर पे इंस्टॉल करते थे, इसको भी आप बाहर ही इंस्टॉल कर सकते हैं या घर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये देखने में काफ़ी आपको अलग नहीं लगेगा, दिखने में अच्छा ही लगेगा। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे होते हैं जिस वजह से ये देखने और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो डिज़ाइन में भी कंपेयर करेंगे तो इसका डिज़ाइन सबसे बेटर है अभी तक का। बात करें कि इसके प्राइस का, तो अभी तक लिथियम आयन बैटरी आपको पता है कि चाइना से इसके रॉ मटेरियल आते हैं और यहाँ पे जो है मैक्सिमम असेंबल होता है या इसी तरह की चीज़ें होती है। लेकिन अभी आप असेंबली लाइन या कोई फैक्ट्री की बात कर ले तो इंडिया में, भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो इसके असेंबलिंग में, डिज़ाइनिंग में आ गई है। तो जो रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनी लगने के वजह से आपको कम्पिटिटिव प्राइस मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाता है जो कि मेड इन भारत ही होगा, मेड इन भारत होगा और यहाँ पे आपको सर्विसेज भी मिल जाएंगे। तो अभी जो पहले लिथियम आयन बैटरी काफ़ी महंगी हुआ करती थी, जो मैं बात करूँ 48 वोल्ट की बात करूँ तो वो लगभग 25 से 30 हज़ार के रुपये का आता था, तो अभी लगभग 15 से 20 हज़ार 22 हज़ार के अंदर ही आ जाता है। तो आप देखिए रेट भी डिक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं लिथियम आयन बैटरी सेट का, जो कि असेंबल करते हैं और बैटरी डिज़ाइन करते हैं। लाइक वो सेल्स तो मंगा लेते हैं चाइना से और यहाँ पे आपको असेंबल करके देंगे आपके हिसाब से, वो जितने वोल्ट का आपको बैटरी चाहिए वो असेंबल करके देंगे। तो यहाँ बहुत सारी कंपनी ने अपना प्लान डाला हुआ है, तो इस वजह से इंडियन मार्केट में ही आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स के वजह से सोलर पैनल के साथ यदि लिथियम आयन बैटरी आपने लगा दिया तो ये दिन में तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता ही बनाता है, रात में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। तो मेरा बेस्ट सजेशन है आपके लिए कि आप सोलर पैनल तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन साथ ही लिथियम आयन बैटरी सेट भी लगाओ, जिससे आपको पावर बैकअप भी मिलता है और टोटल आपकी एनर्जी की डिपेंडेंसी जो है वो ग्रिड पे से ख़त्म हो जाती है। और जब ग्रिड से ख़त्म हो जाती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आना बंद हो जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आप नहीं पे कर रहे होते तो वो पैसे आप सेव करके कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पैसे को डबल मल्टीपल बना सकते हैं। और जहाँ तक बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट आपको 3 से 4 सालों में तो रिकवर ही हो जाता है। तो वहाँ पे आपको पैसे रिकवर हो गए और 25 से 30 सालों तक आप सोलर पैनल और लिथियम आयन बैटरी का लगभग 15 साल का साथ रहता है। तो है ना मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।